एक ही क्लास में 10-10 बार फेल हुई है, इन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लगवा के पास करवा दूंगी मैं। हाँ क्या है? पीछे का पीछे। अरे कृपा कीजिए शिक्षिका जी। प्लीज मैम, मना मत कीजिए, हाँ कर दीजिए ना। वैसे मेरे पास फुर्सत तो नहीं है ट्यूबलाइट जला के, लेकिन शिक्षा का दान करना हर अध्यापक का कर्तव्य होता है। तो भला फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैं आज से इन्हें पढ़ाना शुरू करती हूँ। पैसे बनेंगे। इस टीचर का ना अब्बा डब्बा चब्बा करने का समय आ गया है। ऑल द बेस्ट। कुछ कहा? नहीं, वो इनको कह रही थी मैं कि अच्छे से पढ़ना और बदमाशी बिल्कुल मत करना। हाँ, वो तो मैं देख लूंगी। आप जाइए। मैम नाश्ता कर लेना, आपको जरूरत पड़ेगी। No problem, no problem। अब यहीं खड़ी रहोगी? वहाँ बैठ जाओ नीचे। नीचे? नहीं, मेरे सर पे बैठ जाओ। मैडम जी कितनी अच्छी है। ए मंदबुद्धि, हट हट हट। चलो ना, चलो। नो प्रॉब्लम मैम। तमीज नालायक। मैंने आज तुम लोगों को जो पढ़ा है उसे कल घर से रट्टा लगा के आना, ट्यूबलाइट जला के, समझे? जी शिक्षिका जी। यस मैम। ये लो। मैम वी नो वेयर बिंदी। हम तो बिंदी नहीं लगाती। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी मम्मियों के लिए। एक एक लड़की 5-5 पत्तों का एक बंडल बनाओ। एक पत्ता जो है वो 100 रुपए का। तो आप लोगों को अपनी मम्मी से 500-500 रुपए लेकर आने हैं और 3-4 एक्स्ट्रा पत्ते लेकर जाना। अपने पास पड़ोस वालों को भी दे देना। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ट्यूबलाइट जला के एक भी पत्ता वापस नहीं आना चाहिए, वरना रंगोली की तरह ये चेहरे पे जो बिंदी लगी है ना, इसके तुम लोगों के पूरे मुंह पे 100 बिंदियां बना दूंगी मैं ट्यूबलाइट जला के। और इमली, जो एक पत्ता लेकर गई थी उसके 100 रुपए मुझे दे और 3-4 पत्ते और लेकर जाना, समझी? एक बात और, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैडम जबरदस्ती बिंदियां बिकवाती है। अगर पता चल गया ना तो जिस भी स्कूल में तुम पढ़ती हो वहां फेल करवा दूंगी तुम लोगों को। इस शहर में बहुत चलती है मेरी ट्यूबलाइट जला के। तुम लोग क्यों दांत निकाल रहे हो? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। ठहरो। कोई आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें जो सिखाया वो याद कर लिया ना? कर लिया बेटा? कौन आया है? नहीं कोई नहीं है, हमें लगा कोई आ रहा है पर कोई नहीं आ रहा शिक्षिका जी। बदतमीज, यूं ही डरा दिया मुझको। तुम क्या आंखें फाड़ रहे हो? आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। जो मैंने तुम्हें रटने के लिए कहा था वो याद किया या नहीं? ओ मैम। नहीं, 5 मिनट देती हूँ मैं तुम्हें। अगर याद नहीं किया ना तो तुम्हारा सर और मेरी छड़ी होगी। ठीक है, छोटे बच्चों और बूढ़े बच्चों, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, समझे? आवाज नहीं करना। जी शिक्षिका जी। ओके मैम। ए छोटी आंख वाली, चला मेरे पैर दबा। मैम साहब जी पढ़ना है। पढ़ना है। पढ़ के मिनिस्टर बन जाएगी क्या? कोई बात नहीं,
मेरे स्कूल में अपना फॉर्म भर देना, मैं पास करवा दूंगी, समझी? ऐसी बात है ना तो अभी गला दबा देती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? बात दबा देती हूँ मेम साहब जी। दी डुलती इमारत, चला चुपचाप मेरे पैर दबा, जल्दी कर। ए जल्दी आ। आगे 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 मेम साहब जी। चल दबा। क्या हुआ? क्या कर रही है? क्या कर रही है? मेम साहब जी बॉडी मसाज कर रही थी। अरे मैंने तुझे कब कहा मसाज करने के लिए? गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। ठहर जाओ तुम लोग। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को, आज नहीं छोड़ूंगी। एक बात बताइए, ऐसे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को मारना आवश्यक होता है क्या? हमारी माताजी ने तो आज तक हमें डांटा तक नहीं। हाँ, इसीलिए तो तुम लोग एक क्लास में 10-10 बार फेल हुए हो। तुम्हारी मम्मी को पता नहीं है ना कि छड़ी पड़े छम छम और विद्या आए घम घम। यस मैम। अरे अंग्रेजी तोती, तुझे पढ़ाई का बहुत शौक है ना? जी। मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए पूछिए। जब कोई टीचर सवाल पूछे तो सीधे खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। पूछिए ना। महात्मा गांधी कौन से सन में राष्ट्रपति बने थे? महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपति कभी नहीं बने थे, वो हमारे राष्ट्रपिता थे, इसीलिए सब लोग उन्हें बापू बुलाते थे। हाँ, पता है मुझे। वो तो मैं तुम लोगों की जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रही थी। अब बैठो। माय हिस्ट्री वेरी गुड मैम, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड तो हिस्ट्री होगी। 10 साल एक ही क्लास में पढ़कर तू खुद हिस्ट्री बन गई है ट्यूबलाइट जला के। शिक्षिका जी, हमारे मन में भी एक प्रश्न आया है, पूछे? हाँ, पूछ। हमें वो शिक्षिका जी, हमें ना अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती, बहुत ही विचित्र भाषा है। इसमें विचित्र क्या है? मुझसे पूछ, मैं सबका जवाब दूंगी। ये देखिए, अब अंग्रेजी में BUT पुट होता है, तो BUT बूट क्यों नहीं होता? DO डू होता है, TO टू होता है, तो GO गू क्यों नहीं होता? कितनी गंदी बातें करती है। जो मैंने कहा है ना, सिर्फ उतना ही करो, ज्यादा चिटर बंद करो, समझी? बैठो इधर, बैठो। गंदी बातें करती है। अब तुम लोगों की बारी। 5 मिनट हो गए ट्यूबलाइट जला के। मैंने जो रटने के लिए कहा था वो रट लिया? मैम मैं कल से याद कर रहा हूँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। कुछ समझना नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाना है, समझे? एक छड़ी पड़ेगी ना तो सब याद आ जाएगा। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कांटों वाली छड़ी पकड़ाओ, नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है असली छड़ी? रुक जाओ, अभी देखती हूँ मैं तुम्हें। रिया चलो जल्दी। डिब्बे में डालूंगी तुम्हें और छप्पा फाड़ दूंगी तुम्हारा। अरे क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये क्या हो रहा है ये? हाँ
पीछे कौन है? इसे भी अंदर बुला लो। अरे आना बाहर, अनामिका आजा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? आपके बच्चों ने आज फिर शैतानी की ट्यूबलाइट जला के। बड़ी बच्चियां कौन है? ये हमारे घर में कहां से आ गई? मॉम जी, हम हैं, मैं रिया। हाँ हाँ मैं गहना मासा। मम्मी जी, ओए मैं निम्मी। निम्मी बहू, कहना निम्मी बहू। और ये कौन है? करंटिया। ये तुम लोगों ने इस तरह से स्वांग क्यों रचाया है? इसकी क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को? जरूरत थी मासा, स्वांग रचाकर ही इस मैडम जी के स्वांग से पर्दा हटाया जा सकता था। एक टीचर होकर आप बच्चों के साथ ये सब कैसे कर सकती हैं? मैं क्या करती? आपकी ये छोटी बहू इन चारों को लेकर आई थी। कहने लगी ये एक ही क्लास में 10-10 बार फेल हुई है और मैं अबला मासूम इनकी बातों में आ गई और इन्होंने नौटंकी करनी शुरू कर दी। बच्चे भी शैतानी करने लगे, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, खास तौर पे ये अन्नू। इसलिए मुझे ये छड़ी उठानी पड़ी ट्यूबलाइट जला के। ए झूठी, सारी ट्यूबलाइट तोड़ के रख दूंगी मैं। हाँ, इसने सिर्फ अन्नू को धमकाया ना, मारा भी। दिखा, हाथ दिखा। ये देखो उसका हाथ। हे भगवान, दादी सा मेरे को भी मारा है, ये देखो। मैंने ऐसा नहीं किया है। ए चुप कर मास्टर नहीं। तुमने पता है हमारे गांव में ना गुरुओं का स्थान भगवान से भी ऊंचा होवे से, लेकिन आज जो तूने ऊंची हरकत की से ना, सारे गुरुओं का नाम बदनाम करके रख दिया तुमने। अरे थारे जैसी पढ़ी लिखी से तो अच्छा मुझ जैसी अनपढ़ है। मेहनत करके अपना पेट पाल लूं, किसी को धोखा ना दूं मैं। करंजिया बिल्कुल सही कह रही है। अपने लालच के लिए आपने पढ़ाई जैसे पवित्र काम को एकदम बदनाम कर दिया है। एक औरत होकर आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? बच्चों को मारते हुए आपका दिल नहीं कांपा क्या? इसके सीने में दिल होएगा तो कंपेगा ना। इसके सीने में तो बस मक्कारी और लालच से। अरे अन्नू को कितना सताया, तब तो मैं छोड़ूंगी ना। सारा तो मैं मुंह काला करके सारे मोहल्ले में घुमाऊंगी, देख तू। और बताती हूँ तुमने करंटिया के चीज से देख। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। करंटिया रुको। मुझसे बात करने की भूल हो गई। छोड़ दो, इतनी जल्दी पुलिस भी बुला ली। पापा, मुझे जेल मत भेजो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सब लोग माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ मुझे माफ कर दीजिए। बाप रे। शिबू, माँ, अम्मा साहब, जीते रहो। कैसा मेरा बच्चा? जीत रहो बेटा। आप सब लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है बेटा। अब तुम आगे हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने कमरे में जाओ, कपड़े बदल लो, थक गए होगे।
गैना बहू, जाओ जल्दी से शिबू बेटा के लिए खाना बनाओ। जी मासा। आरती, ये तुम्हारे पीछे कौन है? इसे भी अंदर बुला लो। अरे आना बाहर, अनामिका आजा। और जी आज बाईगॉड की कसम बड़े दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। हाँ शिबू भैया, आप कुछ और लेंगे? नहीं भाभी, और खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। शिबू बेटा, तुमने बताया नहीं कि उस केस का क्या हुआ? आतंकवादी पकड़े गए या नहीं? हम उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए, वो मुठभेड़ में मारे गए। हमें पता था कि भोले बाबा उनके किए की सजा जरूर देंगे। हाँ मां साहब, उसे उसके किए की सजा मिल गई। मेरी सिमरन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी सिमरन हमेशा मेरे साथ रहेगी। शिबू भैया, दाल कैसी बनी है? पता है, भाभी ने करंटिया से पूछ के ना इसमें छौंक लगाया है, एकदम हरियाणवी स्टाइल में। अच्छी है, थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल करंटिया की तरह, लेकिन अब वो बदल गई है, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है अब वो। हाँ, मैंने भी ये रियलाइज किया। वो जिस तरह से अनु के लिए लड़ रही थी, मैं देख के हैरान था। अच्छा, अब ये बातें करना बंद करो और जल्दी से खाना खाओ। बहुत दिनों बाद घर का खाना मिल रहा होगा, और जल्दी से सो जाओ, थक गए होंगे। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जानता, ना अपने दिल से, ना अपनी यादों से। तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती सिमरन। अब कुछ चाहिए था? न वो अनु हमारे साथ खेल रहा था ना, तो मैंने कहा बहुत रात हो गई, जाके सो जा। अब उसे अकेले आने में डर लगता है ना, तो मैं आ गई छोड़ने। अब तक तो फिरंगन भाभी के साथ सोता था, लेकिन अब आप आ गए हो ना, तो जिद लगा के बैठा है कि पापा के साथ ही सोऊंगा। पापा, मैं आपके साथ सोऊं? आजा बेटा। थैंक्स दीदी। ए, थैंकू वैंकू आगे से बोला ना तो एक चमार लगाऊंगी तने। पापा, दीदी बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है हमारा, और इन्होंने मेरा बर्थडे भी बनाया, खूब मस्ती की हमने। ओह, वेरी गुड। और उस मैम से भी बचाया। अब चल चल, बहुत बातें हो गई, जाके सो जा। मैं चलती हूँ। करंटिया, धन्यवाद। तुमने सही में अनु को बचाया। अगर तुम ना होती तो वो टीचर खामखा इसे तंग करती रहती, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ठीक है, मैं चलती हूँ। पापा, अब हम सो जाए? चलो। ये आवाज कैसी थी? पता नहीं, चल के देखते। इस वक्त कौन होगा? कौन है इतनी रात? मौसम भी कितना खराब है, गर्मियों में कभी भी ऐसा मौसम नहीं हुआ। अरे
अरे बाप रे, ये कौन हो भाई? हाँ अरे तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे तू तो भीग गई, जल्दी से अंदर आ जाओ। हाँ काकी साहब। आरती, ये तुम्हारे पीछे कौन है? इसे भी अंदर बुला लो ना। अरे आना बाहर, अनामिका आजा। कौशिक की 5 बहुएं